Hare Krishna everyone, welcome and welcome back to Sacred Universe family. आई होप आप सभी बहुत हैप्पी हैं, हेल्दी हैं एंड बहुत ज़्यादा डिवाइनली ब्लेस्ड हैं. सो आज की रीडिंग का टॉपिक है, हम एनर्जी चेक रीडिंग करेंगे और हम देखेंगे यू वर्सेस देम. दैट मीन्स आप अगर जो रीडिंग देख रहे हैं तो आपकी एनर्जी एंड वर्सेस आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी हैं. तो हम जल्दी से पता लगा लेते हैं. एंड बिफोर आई स्टार्ट, हमेशा की तरह मैं बता देना चाहती हूँ कि जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है पूरी तरह से ना हो, या फिर आपके साथ पूरी तरह से रेजोनेट हो जाए. तो प्लीज़ अपने माइंड को आप थोड़ा सा ओपन रखें. एंड ऑल्सो ये रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी आप तक ये पहुँच रही है आप इसे देख सकते हैं. कुछ ना कुछ हिंट, इंडिकेशन, मोटिवेशन और गाइडेंस आपको यहाँ से ज़रूर मिलेगी. सो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं. यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जो भी व्यूअर्स मेरी रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जीज. मैं एक साइड आपकी लिए कार्ड्स को रखूँगी, दूसरी साइड आपके पार्टनर की. ओके, परफेक्शन, ये आपकी एनर्जीज हैं. एक कार्ड मैं आपके पार्टनर के लिए लूँगी. ये कार्ड आया, वी हैव मिरेकल. ओके, ये कार्ड आपकी तरफ से आया है, डिस्कवरी. ये मैं दोबारा से शफल करूँगी. We have forget. Okay, we have growth. Please guide करें. Balance. You have faith. And one more card. We have wisdom. Okay, confusion. ये दोनों के कॉमन कार्ड है. ओके, कार्ड्स आ गए हमारे पास. सो आपकी एनर्जीज में मुझे काफ़ी कुछ अच्छा ही नज़र आ रहा है. मतलब आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं. आप काफ़ी परफेक्शन वाली एनर्जीज में हैं, काफ़ी संभले हुए हैं ऑलरेडी. आप मतलब अपने हीलिंग के प्रोसेस में मुझे काफ़ी आगे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप मुझे डिस्कवर करते हुए नज़र आ रहे हैं. आप ऑलरेडी एक ऐसी सोल है जो काफ़ी कुछ हील हो चुकी है और अभी भी काफ़ी कुछ डिस्कवर करने की कोशिश कर रही है. दैट मीन्स कि आप काफ़ी हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज में मुझे नज़र आ रहे हैं, बिकॉज आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा फेथ है अपने हायर रियल्म्स को लेके. भगवान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपको फेथ है और इसी वजह से आपके अंदर जो ग्रोथ की, परफेक्शन की टेंडेंसीज हैं वो आपको और भी बेटर बना रही है हर चीज़ में. आपके पास मुझे काफ़ी कुछ ग्रोथ भी है दिखाई दे रही है ऑलरेडी, जो आपने अभी अपनी लाइफ में अचीव ऑलरेडी या तो कर ली है, या आप इस प्रोसेस में हैं, या फिर आने वाले टाइम में आप काफ़ी ये चीज़ आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि आपकी ग्रोथ हो रही है हर एक तरह से. चाहे वो आपके एक सोल पर्पस को ढूंढने में हो, ग्रोथ इन द फॉर्म ऑफ सोल एनहांसमेंट, या फिर आपके वर्क लाइफ से रिगार्डिंग हो, या फिर एज अ पर्सन आप ग्रो कर रहे हैं हर एक फील्ड में. सो दैट मीन्स कि आप काफ़ी कुछ सही बात पे मुझे नज़र आ रहे हैं. वेर एज योर पर्सन इज़ एक्चुअली होपिंग अप फॉर अ मिरेकल, बिकॉज वो अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन में है. कन्फ्यूजन तो ऑल्दो आप दोनों के साइड से ही है, एक दूसरे को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर. बट उनकी एनर्जीज़ में कुछ ना कुछ अभी फ़िलहाल इम्बैलेंस था मे बी, जो वो अभी फ़िलहाल बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं. हो सकता है कि उनके पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं आसपास. देखिए यहाँ पे 3 लोग भी मुझे ऑलरेडी दिखाई ही दे रहे हैं, जो उन्हें काफ़ी चीज़ों के लिए इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अपनी अपनी सजेशंस दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. बट नाउ एक्चुअली योर पर्सन इज़ एबल टू फाइंड आउट अ बैलेंस, एंड अपने व्यू को उनको कैसे एक्चुअली हर एक इन्फ्लुएंस को डिस्कार्ड करके कैसे उन्हें एक परफेक्ट बैलेंस बनाना है अपनी लाइफ में. ही और शी इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू डू दैट. एंड ऑल्सो मुझे कुछ उनकी लाइफ में कुछ पास्ट ट्रॉमास काफ़ी दिखाई दे रहे हैं,
that is maybe possible related to some childhood traumas. पॉसिबल है कि अपनी चाइल्डहुड टाइम में या फिर अपने कुछ पास टाइम में उनका जो एक्सपीरियंस है लाइफ में वो इतना पॉजिटिव नहीं रहा हो. दैट इज़ वाई एक काइंड ऑफ कुछ ट्रॉमास की वजह से आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं. वो ट्रॉमास उन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ रिलेशनशिप में भी रिफ्लेक्ट किए हैं, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं एंड इट एक्चुअली लेड टू लॉट ऑफ कन्फ्यूजन. बट अच्छी चीज़ ये है कि नाउ दैट पर्सन इज़ एबल टू गेन दैट विजडम. अब वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो उस चीज़ों को बैलेंस करें, कैसे उन पास्ट ट्रॉमास को हील करें. एक काइंड ऑफ हीलिंग प्रोसेस में है. भले ही अभी आपसे थोड़ा पीछे हैं अपने हीलिंग के प्रोसेस में, बट वो प्रोसेस उनका स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि धीरे धीरे ही सही वो विजडम गेन कर पा रहे हैं. यहाँ से भी ये कार्ड मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ से डिवाइन का एक इंटरवेंशन आ चुका है बीच में, जो उन्हें धीरे धीरे उस सेम पेज पे लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे आप ऑलरेडी हैं. और अगर आप दोनों का यूनियन आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो यूनियन तभी आएगा जब दोनों पार्टीज़, यू एंड योर पर्सन, दोनों एक पेज पे होंगे. दोनों का ये जो बैलेंस है, बैलेंसिंग स्केल है, वो बीच में आ जाएगा. एनर्जीज जब बैलेंस होंगी दोनों साइड. क्योंकि अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, सोलमेट कनेक्शन में है, तो वो एक हार्मोनियस यूनियन तभी होगा जब दो बैलेंस पीपल साथ में आएंगे. इस कंफ्यूजन की एनर्जीज में अगर आप दोनों रहेंगे देन वो हार्मोनियस यूनियन अचीव हो पाने में डिले होगा. तो कंफ्यूजन क्योंकि बीच में है, दैट मीन्स कि इस रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है दोनों साइड से अभी. तो इस टाइम पे जो मुझे लगता है कि मिरेकल होने का अभी वेट कर रहे हैं आप भी और आपके पार्टनर भी, एंड पॉसिबिलिटी है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको टाइम देने की ज़रूरत है अपने पार्टनर को, सो दैट वो अपनी हीलिंग पे फोकस कर सके. एंड तब तक आपको भी बहुत ज़्यादा चेज़ ना करें, वो बेटर है. क्योंकि अगर आप चेज़ करेंगे देन अगेन आप चेज़र वाली एनर्जीज़ में आ जाएंगे. ऑलरेडी आप इतनी हाई एनर्जीज़ में हैं, इतने परफेक्शन वाली एनर्जीज़ में हैं, सो इट्स बेटर दैट यू अट्रैक्ट रादर देन चेज़. तो ऐसे में आप अपनी हीलिंग कर सकते हैं. अपनी हीलिंग से अपने पार्टनर की भी हीलिंग कर सकते हैं, जो कि उन्हें एक विजडम डेवलप करने में हेल्प करेगी, एक बैलेंस डेवलप करने में हेल्प करेगी. एंड कोई भी अगर कुछ ट्रॉमास हैं जो कहीं ना कहीं उनके मन में अभी तक हैं, जिनकी वजह से आपके रिलेशनशिप में वो चीज़ें रिफ्लेक्ट हुई हैं. क्योंकि कई बार होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई होती हैं हमारे पास्ट में, अब कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली हम वो चीज़ें हमारे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करने लगते हैं, जो कि हमारे प्रेजेंट रिलेशनशिप्स को हार्म करने लगता है. सो ऐसा ही कुछ सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है. बट डोंट वरी, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में, आप दोनों की लाइफ में एक मिरेकल ज़रूर आएगा, जो कि इन सारी प्रॉब्लम्स में का सॉल्यूशन आप तक पहुँचेगा. और ये मिरेकल ये होगा कि आपके जो पर्सन की एनर्जीज हैं उनमें बैलेंस क्रिएट होना शुरू होगा. ओके, तो मैं जल्दी से और कार्ड से भी चेक कर लेती हूँ. यूनिवर्स और क्या गाइडेंस आप देना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स को. द सेक्रेड वुमन. यस, यू आर अ सेक्रेड पर्सन. आप मेल हैं या फीमेल हैं, जो भी हैं, बट यू आर कनेक्टेड टू हायर रियलिटी, जैसे मैंने पहले भी बताया था. इनर पीस. ओके, इनर पीस आप बनाए रखें, अपनी प्योरिटी को बनाए रखें, भगवान से प्रार्थना करें इस वक्त. वही मिरेकल आपको तक पहुंचाएंगे आपको. रीपेरेंटिंग योरसेल्फ. यस, जो मैंने आपको बताया था कि देयर इज़ सम ट्रॉमाज मे बी जिसको अभी जिस पे वर्क करने की ज़रूरत है आपके पार्टनर को, और वो कर भी रहे हैं. रीपेरेंटिंग, जब वो इन चीज़ों पर वर्क करेंगे तो डेफिनेटली वो विजडम एंड बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे. एंड स्पिरिचुअल मैच्योरिटी. यस, आपके पार्टनर में स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आ रही है धीरे धीरे. वो ऑलरेडी इस प्रोसेस में हैं, वो स्टार्ट कर चुके हैं.
और देखिए जैसे जैसे अपनी मेच्योरिटी में वो आगे बढ़ेंगे, अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ेंगे, आपका साथ, देखिए आप दोनों का जो पाथ है ना वो एक ही है, आपका रास्ता भी एक है, आपकी मंजिल भी एक है, और आपकी मंजिल है भगवान तक एक दूसरे के साथ पहुंचना। एक ट्विन फ्लेम का डेस्टिनी ही यही होती है कि ट्विन फ्लेम दोनों एक दूसरे के साथ एक हार्मोनियस यूनियन में आके भगवान से मिलते हैं, यूनिवर्स के साथ अलाइन होते हैं। यही उनका एक सोल पर्पस डिवाइन जर्नी का होता है। ठीक है, तो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। बस आप अपनी जो एनर्जीज हैं, हाई एनर्जीज को ऐसे ही मेंटेन करें, एंड यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं कि आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें अपने आप अलाइन हो रही हैं, ऑलरेडी प्रोसेस में हैं। तो मुझे यहाँ पे ग्रोथ ही दिखाई दे रही है आपके रिश्ते में। जो कन्फ्यूजन है, ये कन्फ्यूजन वाले बादल बिल्कुल हट जाने वाले हैं। यहाँ से देखते हैं हीलिंग फैमिली इश्यूज। यस, हीलिंग इज ऑन द कार्ड्स, हीलिंग प्रोग्रेस में है। तो जो भी इश्यूज हैं आपकी, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। यस, जैसे मैंने बताया था कि कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं आपके पर्सन की लाइफ में। हो सकता है कि फैमिली की तरफ से ही उन्होंने कुछ ऐसे ट्रॉमास हैं जो गेन किए हैं, पर अब वो हील हो रहे हैं। ठीक है, मेक द एफर्ट, आप एफर्ट करते रहें। एफर्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको चेज करना है, चेज नहीं करना है, आपको मैनिफेस्ट करना है, अफर्म करना है, अपनी एनर्जीज को हाई रखना है इस वक्त। एंड यस, हियर इज द कंफर्मेशन कि यही आपके सोलमेट हैं, और अगर यही सोलमेट हैं तो इनके साथ तो आपकी लाइफ, आपका स्पिरिचुअल पाथ, आपका सब कुछ ऑलरेडी डेस्टाइंड है। तो इसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है। Okay, healing family issues. We have good card here. तो वेरी पॉजिटिव रीडिंग, एंड मुझे लगता है कि आपको इससे बहुत कुछ आइडिया मिला होगा आपकी करंट सिचुएशन के लिए, एंड आपको पसंद आई हो। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है एंड एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट हुई हैं, तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।